अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाकर पवन पुत्र हनुमान जी का हृदय उल्लास से भर उठा। उन्होंने सोचा, अब माता को श्री राम का विश्वास मिल गया, पर मैं यहाँ से लौटने से पहले इस अहंकारी लंका का सामर्थ्य भी देख लूं, ताकि प्रभु को पूरी जानकारी दे सकूं। हनुमान जी का पराक्रम प्रारंभ। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। उनकी गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ डाला, सुंदर महलों को तोड़ दिया और वहां के बलवान राक्षसों को धराशायी कर दिया। राक्षसी सैनिक भागकर रावण के दरबार में पहुंचे और बोले, हे लंकेश्वर, एक वानर आपके बगीचे को उजाड़ रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। अक्षय कुमार का वध। रावण ने क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अपने दिव्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसे कई बार चेताया, हे बालक, मैं तेरा पिता समान हूँ, लौट जा, पर वो नहीं माना। अंततः हनुमान जी ने उसे पकड़ा और एक आघात में पृथ्वी पर पटक दिया। अक्षय कुमार का वध हुआ। लंका के आकाश में भय छा गया। मेघनाद द्वारा बंधन। अब रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित यानी मेघनाद को भेजा। उसने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने देखा, ये ब्रह्मास्त्र है। वे जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से स्वयं को बांधने दिया। राक्षसों ने उन्हें बंधन में डालकर रावण की सभा में पहुंचाया। रावण के दरबार में हनुमान। सभा में रावण ने गर्व से पूछा, अरे वानर, तू कौन है जो लंका में घुस आया और ये विनाश किया? हनुमान जी ने निडर होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ, जिन्होंने तुझसे अपनी पत्नी सीता को लौटाने के लिए कहा है। यदि तू उन्हें नहीं लौटाता तो समझ ले, तेरी ये स्वर्ण लंका राख बन जाएगी। हनुमान जी के वचन सुन रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने कहा, दूत की हत्या नहीं होगी, पर इसका अपमान अवश्य होना चाहिए। इसकी पूंछ में आग लगा दो। अग्नि से भी ना जलने वाली पूंछ। राक्षसों ने कपड़े बांधकर उसकी पूंछ में तेल लगाया और आग लगा दी। परंतु ये कैसी अग्नि थी? अग्निदेव स्वयं उस पूंछ से ठंडे हो गए, क्योंकि वे भी हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अब इस पूंछ की ज्वाला से ही लंका का अंत होगा। उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए, आकाश में छलांग लगाई। लंका दहन। हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप में पूरी लंका को अग्नि से भर दिया। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदते गए। हर दिशा में आग की लपटें उठने लगी। सोने की लंका की चमक अब अग्नि की लपटों में विलीन हो रही थी। महल, द्वार, आकाश मार्ग सब भस्म हो रहे थे। हनुमान जी ने रावण के महल को भी नहीं छोड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु उन्होंने विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि वो धर्मप्रिय और श्री राम का भक्त था। लंका जलती रही और आकाश में गर्जना हुई, जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान। सीता माता के पास पुनः आगमन। लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने अपने हृदय में सोचा कि कहीं मेरी अग्नि से माता को कोई कष्ट न पहुंचा हो। वे तुरंत अशोक वाटिका लौटे। सीता माता साक्षात शीतल अग्नि से सुरक्षित थी। हनुमान जी ने कहा, माता, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए। मैं ये शुभ समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचाऊंगा। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि को स्मृति रूप में देकर कहा, हे पवन सुत, श्री राम से कहना कि सीता उनके नाम पर जीवित हैं। समुद्र पार कर हनुमान जी की वापसी। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, मधु फल खाए और विजय घोष करते हुए सुग्रीव और श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने श्री राम के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मैंने माता सीता को देखा। वे आपको स्मरण कर रही हैं और आपका नाम ही उनका प्राण है। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तूने वो कर दिखाया जो देवता भी न कर पाते। लंका दहन का आध्यात्मिक अर्थ। लंका दहन केवल रावण के नगर का विनाश नहीं था, बल्कि ये अहंकार, अधर्म और अंधकार का दहन था। हनुमान जी ने दिखाया कि जब भक्ति और धर्म की ज्योति जलती है तो पूरी अधर्म की लंका स्वयं भस्म हो जाती है। संक्षेप में, जहाँ जहाँ राम का नाम, वहाँ वहाँ हनुमान का काम। जब भक्त सच्चे भाव से भक्ति करता है तो असंभव भी संभव बन जाता है।